अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जनाब प्रोग्राम के आगाज़ में ही डेंगू के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मौसम चल रहा है, जो स्पेल चल रहा है, ये वायरस इसका तो है ही है, जिसमें लोगों के गले ख़राब हैं, स्मोक का सेशन है और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन डेंगू एक बहुत बड़ा मसला है जो काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है। लेकिन इस पर पंजाब हुकूमत का एक बहुत ही बड़ा कारनामा भी सामने आया कि इसमें 5000 से ज़ायद टीमें तश्कील दे दी गई, जिन्होंने डेंगू के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन तेज़ कर रखा है। और जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट हैं, जहां डेंगू लार्वा जो है वो बरामद हुआ है, जो कि 35,000 से भी ज़्यादा स्पॉट्स जो है वो इस वक्त लाहौर की अगर सिर्फ बात कर ली जाए तो 35,000 के करीब जो है वो हॉट स्पॉट भी हैं जहां पे डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। वहां पे भी बाकायदा तौर पर जो है वो आगे मज़ीद जो है वो डेंगू पैदा ना हो उसके लिए एहतियाती इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए कि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू से जितने भी लोग डेंगू के वार्ड जिन पर चले हैं, जो डेंगू से इस वक्त रिलेट है लोग, वो कितने हैं, तो उसमें भी ज़्यादा तादाद नज़र नहीं आती है। 250 के करीब लोग जो है वो इस वक्त डेंगू पेशेंट्स जो हैं मौजूद हैं गवर्नमेंट हस्पतालों में। बाकी प्राइवेट हस्पतालों के हवाले से भी जो है वो सर्वे किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद जिस तरह के पिछले साल देखने में आई थी, इस साल काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल्ड है। और कंट्रोल्ड इस वजह से है क्योंकि बाकायदा तौर पर डेंगू के हवाले से मैंने 3-4 प्रोग्राम पहले भी किए और आपको जो है वो गाहे बगाहे इसके हवाले से बताया भी कि डेंगू के ख़िलाफ़ जो मुहिम तैयार की गई है बाकायदा तौर पे लाहौर इंतज़ामिया की तरफ से, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कारकर्दगी दिखाई जा रही है। और तमाम तर जितनी भी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, ऐसे लोग जो डेंगू से एहतियात नहीं जिन्होंने बरती, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। वो भी तकरीबन तादाद जो है वो 4000 कार्रवाइयाँ जो हैं सामने आई हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि डेंगू से जो लोग डरे हुए हैं, खौफजदा है कि डेंगू इस वक्त जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो थोड़ी सी जो है वो अपनी एहतियाती तदाबीर भी अपने साथ रखें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल हर शख्स को अपनी हिफाजत खुद भी करना है। और उसके लिए आपको मास्क का इस्तेमाल स्मोक से बचने के लिए और डेंगू से बचाव के लिए जो है मॉस्किटो ऑयल्स जो हैं वो अपने पास रखना ज़रूरी है। इसी पर जनाब एक रिपोर्ट तैयार की है, तफसीलन हम जो है वो प्रोग्राम में आगे इस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मोहम्मद शहजाद साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद भी हैं और साथ ही उनकी ये रिपोर्ट भी है। पहले डेंगू पे रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, डेंगू मच्छर और डेंगू वायरस से तो हर कोई वाकिफ है। डेंगू मच्छर शहरी और नीम शहरी इलाकों में पाया जाता है। अब तक ये वायरस पूरी दुनिया में तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक डेंगू से होने वाली अमवात दुनिया में होने वाली अमवात का 4% है। नाज़रीन, डेंगू का निशाना आम तौर पर ऐसे अफराद बनते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफत कमजोर होती है। शदीद डेंगू चंद घंटों में जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में रहते हैं और तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त ज्यादा असर करते हैं। इस वक्त लाहौर में महकमा सेहत की 5500 टीमें डेंगू के खिलाफ नुमर्द आजमा है, जो घर घर जाकर डेंगू से बचने के लिए स्प्रे करने में मसरूफ है। लाहौर महकमा सेहत के बेहतरीन इकदाम की वजह से डेंगू के मरीजों में नुमाया कमी हुई है। अब तक 7638 टोटल मरीज हैं जो डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन आधे हैं। इस वक्त लाहौर के तकरीबन तमाम अस्पतालों में डेंगू के लिए खुसूसी वार्ड कायम कर दिए गए हैं, जिनमें डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 250 के करीब है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। अब तक डेंगू से एहतियात न बरतने पर तकरीबन 4000 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। नाज़रीन, डेंगू से बचाव मुमकिन है, सिर्फ एहतियात की जरूरत। नाज़रीन, डेंगू से बिल्कुल बचाव मुमकिन है, एहतियात ज़रूरी है। ये हम बार बार आपको जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हर शख्स ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। और ये ज़िम्मेदारी जो है वो हर शख्स जैसे कि अपने घर की ज़िम्मेदारी होती है एक बड़े शख्स पे, इसी तरह अपनी ज़ात की, अपनी इस पूरी जो है वो सर्कल की ज़िम्मेदारी आपने लेनी है, जिस पर ये स्पिंजर की ज़िम्मेदारी आपने लेनी है, जिस पर आपका जिस्म जो है वो चल रहा है। और इसमें जितने भी वायरसेस आप पर इफ़ेक्ट होते हैं या जो डेंगू का आप पर वार होता है, इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर इस वक्त में, इस मौसम में बहुत इसकी शिद्दत जो है वो ज़रूरत भी है और शिद्दत से इसको इख्तियार भी करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेंगू मच्छर हो गया, ये वायरसेस हो गए, ये हमारे पास जो है वो इतनी बड़ी तादाद में आ क्यों रहे हैं? इनके पीछे जो है वो रीज़न्स क्या क्या हैं? और ख़ास तौर पे डेंगू जो पाकिस्तान में इस वक्त अपने लार्वे प्रोड्यूस कर चुका है, डेंगू की मुख्तलिफ इकसाम भी सामने आ चुकी हैं और ये भी बताया जा चुका है कि जनाब ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को
करता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसके लिए आपको अपनी खुराक का और अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो ऑलरेडी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं लोग, जिनके गुर्दों का प्रॉब्लम है या जिनको जो है वो फेफड़ों के मसाइल हैं, उन पर अगर डेंगू का खुदा ना खास्ता वार हो जाए तो उन लोगों का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें शराय अमवात जो है वो सिर्फ 4% है, इससे ज़्यादा नहीं है। पूरी दुनिया में जो है वो डेंगू इस वक्त चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशंस भी तेज़ कर दिए गए हैं और महकमा सेहत पंजाब जो है वो फुल आपको जो है वो एक्टिव नज़र आते हैं। मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, वो लोग जो एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं कर रहे या जहाँ से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे रिपोर्टर, वो हमें इस पर जो है वो अपडेट करेंगे। जी शहजाद साहब। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखिए, अगर डेंगू की बात करें तो अब तक पूरी दुनिया में डेंगू 100 से ज़ायद ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। अब तक दायरा महकमा जो WHO है उसके मुताबिक अब तक जितनी भी अमवात हुई हैं दुनिया में उसका 4% जो है वो डेंगू की मर्ज से मुंसलिक है। ऐसा ही है, डेंगू की वजह से वो लोग इंतकाल कर गए हैं। 4% ये हिस्सा बनता है अमवात का। पाकिस्तान में अगर इस दफ़ा देखें जो हालिया सीज़न चल रहा है तो हम पहले भी इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं, एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं इसके ऊपर कि ये इस दफ़ा का सीज़न जो है ना बड़ा प्री शुरू हो गया था, प्री डेंगू शुरू हो गया था पहले। डेंगू का हालांकि सीज़न जो है वो अब जाके शुरू होता है, लेकिन ये 2 माह पहले इस दफ़ा पाकिस्तान में डेंगू शुरू हो गया। लेकिन जो तवक्को थी, जो फिगर्स आ रही थी, जिस तरह सैलाब भी आया हुआ था, पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में लिया हुआ था सैलाब ने, और लाहौर के इर्द गिर्द भी पानी था, तो ये तवक्को ये की जा रही थी कि इस दफ़ा डेंगू जो है वो बहुत महलक होगा और इसकी जो फिगर्स है मरीजों की वो बहुत तादाद कहीं बढ़ ना जाए, खदशा ये था। ठीक है, लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और महकमा हेल्थ की ये बर वक्त कार्रवाइयों की वजह से इस वक्त जो है वो डेंगू के तकरीबन 7,500 के नज़दीक जो मरीज है वो अब तक रिपोर्ट हुए हैं और अब तक तकरीबन 200-250 के नज़दीक जो मरीज है इस वक्त हॉस्पिटल में है। इस वक्त तमाम अस्पतालों में डेंगू के वार्ड जो है वो कायम कर दिए गए हैं महकमा हेल्थ की तरफ से। ठीक है, जहां पर तकरीबन सिर्फ 200 से 250 मरीज एडमिट हैं और वो भी खतरे की हालत से बाहर है। ठीक है, ये महकमा हेल्थ की बर वक्त कार्रवाइयों की वजह से और उनके जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो घर घर जाके स्प्रे करते हैं, बाकायदा महकमा हेल्थ की तरफ से अवेयरनेस का मैसेज चलाया जाता है कि अपने घरों को साफ किस तरह रखना है और इस डेंगू से बचना कैसे है। ठीक है, ये इनके फ्रंट लाइन वर्कर्स की दिन रात कोशिशों की वजह से आज हम इस डेंगू को, इस मूजी मर्ज को एक हद तक, बहुत बड़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में बड़ा हद तक कामयाब हुए हैं। ठीक है, इसमें महकमा हेल्थ का बड़ी हद तक। आपने देखा पूरी दुनिया में जब जो है वो कोविड आया तो उस वक्त भी पाकिस्तान में महकमा सेहत की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही और हमने इसको बड़े तरीके से जो है वो कंट्रोल रखा। हालांकि इतनी अवाम में सेहत के हवाले से जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इरिटेट करती हैं और बड़ा टास्क होता है महकमों के लिए। डॉक्टर साहब ये देखिए, जो है महकमा सेहत को जो है वो अप्रिशिएट आज से 10 साल पहले जब डेंगू पाकिस्तान में जिसने कदम रखा पाकिस्तान को अपने लपेट में लिया जब डेंगू ने, तो उस वक्त हमारे डॉक्टर और हमारी टीमें भी इससे ज्यादा आशना नहीं थी। ये बिल्कुल नई बीमारी थी। या उस वक्त श्रीलंका से माहिरीन बुलाए गए पाकिस्तान में इसको डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब जो हमारी टीमें भी इससे बड़ी हद तक आशना हो चुकी हैं और इस डेंगू को कंट्रोल करने में हमारे जो अपने डॉक्टर है वो बहुत ट्रेंड हो चुके हैं और अब देखें कि अब दिन ब दिन जो है इसका असर भी बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा देखिए, स्पेसिफिकली एक सोचने वाली और समझने वाली बात है कि ये मच्छर जो है वो सुबह सादिक के वक्त और शाम को जो है वो मगरिब के वक्त, कि जब सूरज गरूब हो रहा है और तलू हो रहा है, उस वक्त में जो है वो इस मच्छर के काटने के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। जी डॉक्टर साहब, ये मच्छर ये असरअंदाज ही सुबह के टाइम होता है, सुबह टाइम या गरूब आफ्ताब के वक्त, और ये देखें ये बिल्कुल साफ पानी में रहता है और शहरी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। ऐसा ही है। अब अगर आज से 3 महीने पहले जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो उस वक्त लाहौर के जो पोश एरियाज थे उनको और जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, नई बनने वाली कॉलोनियों को, ठीक है, अब उनको हॉट स्पॉट का दर्जा दिया था महकमा सेहत ने, उनको रेड लाइन में लेके आए थे कि यहाँ से मरीज जो है वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, क्योंकि नई कॉलोनियों में पानी का भी आपको ज़ाहिर है जगह जगह पानी भी खड़ा होता है, पानी भी लग रहा होता है नए घर तमीर करने में, नए प्लाजे बनाने में, लेकिन अब देखें कि उन जगहों पर जो है रेशो वो कम हो गई है। ठीक है, ये 3 महीनों में ये महकमा हेल्थ की बेहतरीन कारकर्दगी है
कि जो जहां से डेंगू के पेशेंट ज्यादा निकलते थे जी। उनको कंट्रोल किया, वहां पे जाके जो बिल्कुल जो है ना वो स्मूथ हो गया। एक दिन में अगर पूरे लाहौर की अगर आबादी देखें तकरीबन करोड़ के नजदीक आबादी है लाहौर की। और जो टीमें काम कर रही हैं वो भी तो जाहिर है लोग हैं, इंसान हैं, उन्होंने भी अपने आप को भी बड़ा सिक्योर करके जो है वो आज जो एवरेज है लाहौर में डेंगू के पेशेंट की वो 40 से 45 एवरेज है डेली की रोजाना की। इतने पेशेंट जो है वो रिपोर्ट होते हैं कि ये इनको डेंगू बुखार है, ठीक है। और अब तक जो 4-5 महीनों में जो अमवात हुई है वो सिर्फ 15 है, सही, ठीक है। और उनमें भी वो जो पेशेंट थे वो और भी बीमारियों में डिजीज का शिकार थे। हाँ। कोई गुर्दों की बीमारी में मुब्तला था, कोई शुगर की या कोई हार्ट की बीमारी में मुब्तला था। ये मल्टीपल बीमारियों में वो मुब्तला थे जो पेशेंट, जो 15 अमवात हुई हैं डेंगू की, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक जो डेंगू की वजह से कोई अभी तक अमवात सामने नहीं आई कि जिसको सिर्फ डेंगू बुखार हुआ हो और वो जो है ना वो अच्छा, ये मुख्तलिफ लोगों में इसकी मुख्तलिफ नौयत है, ये डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी सिस्टम कि आप किस तरह से जो है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है, ये जरूरी है। अच्छा जी, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होता है तो ज़ाहिर है उसकी कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसके ऊपर जो है डेंगू ज़्यादा असर करता है निस्बत इसके कि जो बंदा सेहतमंद हो, जिसकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो, उसके ऊपर डेंगू इतना असरअंदाज नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं शहजाद साहब कि अपनी डाइट को जो है वो ठीक रखना चाहिए, हर हाल में आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर ज़ुबैर ने, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से आप महकमा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से हम आज का प्रोग्राम भी कर रहे हैं डेंगू के लिए, तो इसमें और मज़ीद जो है वो क्या तेज़ी लाई गई है और जिस तरीके से डेंगू के मरीज़ कम हुए हैं, इसमें हम इस महकमे को अप्रिशिएट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त जो टोटल मरीज़ हैं वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तो बहुत कम है, महकमे सेहत की जितनी भी इसमें तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन जाहिर है कि जो टीमें फील्ड में जा रही हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा होगा, उस हवाले से भी ज़रा तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि गुज़श्ता साल तकरीबन आज के दिन तक हमारे 17,000 पेशेंट थे, जो कि अब इस साल के 7,500 के करीब हमारे पेशेंट अभी तक हमें रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक मुसलसल मेहनत का नतीजा है। इस साल हमने जो मेहनत की है और दूसरा गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट है, जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए। 5,500 के करीब टीमें इस वक्त फील्ड में है और ऑन द टॉप ऑफ दिस स्प्रे की अवेलेबिलिटी जो हमारे पास इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटीज है, जिसके पंप्स है, मशीनें, बाकी जो प्रकार की गवर्नमेंट ने हर वक्त मुहैया की है, जिसका नतीजा ये निकला कि हमने इसको मौसम तरीके से इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ मरीजों ने बल्कि शहर में काफी हद तक इसका हॉस्पिटल्स का बर्डन भी कम किया, जो कि एक्चुअल इसका प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मरीज कम हो और हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम हो। और हमारी गवर्नमेंट सेकेंडरी जो इफेक्ट पड़ता है इस डेंगू के एक्स्ट्रा मरीजों की वजह से वो कम रहे। बिल्कुल टीमें मुतहरकली काम कर रही है और स्टिल अभी तक आज तक हम लोग दिल्ली के इलाके के ऊपर इसके ऊपर ब्रीफिंग लेते हैं और जहाँ पे कोई चीजें नजर आती हैं उसकी स्ट्रेटेजी मतलब की जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हॉटस्पॉट जो जगहें हैं 35,000 के करीब हैं और इन जगहों को मज़ीद सिक्योर करने के और मज़ीद इंतजामात जो है वो आपने वहाँ क्या किए हैं जहाँ से ऑलरेडी जो है वो डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है? जी बिल्कुल, ये आउटडोर है हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे तकरीबन फैक्ट्रीज होती हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती हैं और मर्केटाइज शॉप्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ पार्क है, मॉस्क है, मसाजिद है, स्कूल है। तो हॉटस्पॉट को हम हर हफ्ते की बुनियाद पे चेक करते हैं। बतदरीज इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, इनमें लार्वा कम हो गया है। एक फैक्टर सर्दी का भी है, दूसरा हम लोग क्योंकि इसको वीकली चेक करते हैं तो हॉटस्पॉट में ना होने के बराबर लार्वा मिल रहा है और इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आउटडोर स्पॉट एक ऐसा होता है जहाँ पे लोग पब्लिकली आते हैं, विजिट भी करते हैं। तो हजूम होता है लोगों का, जैसे कि आप किसी दरबार पे कह लें या किसी स्कूल में कह लें, तो वहाँ पे अगर एक भी मच्छर ऐसा पाया गया जिसमें वायरस है तो वो हमारे लिए बड़ा तबाहकुन साबित होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पूरी तरह मौसम तरीके से कामयाबी पाई गई है और तमाम हॉटस्पॉट्स को कवर किया जाता है हर हफ्ते की बुनियाद पे और इसको क्लियर किया जाता है। डॉक्टर साहब अगर एक जगह से जो है वो डेंगू लार्वा बरामद हो जाता है, इसकी रेंज कितनी होती है कि कितना टाइम तक जो है वो कितनी दूर तक आप लोग जो है वो स्पेसिफिकली इसको जो है वो रेड लाइन एरिया करार दे देते हैं और वहाँ तक लोगों को जो है वो आप बाकायदा तौर पर बताते हैं कि यहाँ जो है वो आप लोगों ने एहतियात करनी है? जो हमें लार्वा मिलता है तकरीबन हम 4 घर में एक स्प्रे करवाते हैं। अच्छा। लेकिन जो मच्छर मिलता है, जो मच्छर की फ्लाइट होती है वो 50 मीटर तक वो 50 मीटर तक होती है। अगर एक जगह से हमें मच्छर का एविडेंस या पेशेंट
वहाँ से डेंगू का मिला, तो वहाँ पे हम समझते हैं मच्छर भी हो सकता है, तो वहाँ पे 50 मीटर के रेडियस के अंदर हम तमाम जगह पे फोक स्प्रे वगैरह करवाते हैं और अपना तमाम जगह पे चेकिंग भी की जाती है, तो उसको अच्छी तरह उसको साफ भी किया जाता है, कहीं ऐसा कोई हमें पानी मिल जाए, कंटेनर मिल जाए, कोई नार्वा मिल जाए, तो ये जहाँ तक है। लेकिन आउटडोर क्योंकि आपको पता है जैसे पाक हो गया, वहाँ पे ये रेंज बढ़ भी सकती है और ये रेंज ज्यादा हो जाती है, मच्छर एक जगह से दूसरी जगह, फिर अगले दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करता है। दूसरी चीज इसमें मैं एक चीज और मजीद आपको ऐड करता हूँ कि चूंकि सीजन टू सीजन इसकी डेंगू की अफजाइश का टाइम होता है, ठीक है, एक अफजाइश उसकी नॉर्मली जो होती है 2 से 10 दिन के अंदर नॉर्मली मच्छर अपने अंडे से निकल के वो बन जाता है, और हमारा माइक्रो प्लान की, हमारी टीमों की जो टीम होती है शहर में विजिट करने की, वो 2 से 10 दिन की। अच्छा, ठीक और है, जब सीजन थोड़ा सा ज्यादा पीक वाला आता है तो 7 दिन में भी करा जाता है। ठीक है, राइट नाउ हम लोगों को ये है कि सर्दी की वजह से ये थोड़ा ब्रेक भी मिला है, अच्छा, तो सीजन तो लॉन्ग हो गया, 10-12 दिन पे चला गया, इसलिए हम भी इफेक्टिवली वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मच्छर के लार्वे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से मरीजों की कमी है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप क्या समझते हैं ये सीजन जो है वो किस मंथ तक जो है वो जारी रहेगा, और आपकी ये टीमें जो हैं वो अनवर्किंग जो है कब जो तक? आज मरीज हमारे पास सामने आता है हॉस्पिटल में, वो बेसिकली लास्ट 14 डेज पहले इंक्यूबेशन पीरियड, अगर किसी को मच्छर आज काटता है तो वो 2 से 14 दिन के दरमियान प्रेजेंट होता है एज डेंगू पेशेंट। ठीक ठीक। तो ये जो आज अगर हॉस्पिटल में हमारे पास कल 35-36 पेशेंट थे, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसको लास्ट 14 डेज के अंदर मच्छर ने काटा, लेकिन अगले 14 दिन की जो तदरीज कमी आएगी इंशाल्लाह होपफुली बाय द एंड ऑफ नवंबर, मैं समझता हूँ कि ये पेशेंट सिर्फ मेरे ख्याल से एक हाथ से तो शायद पेशेंट हमारे सामने आएगा, बाकी जीरो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे पिछले साल जो है वो डेंगू के मरीज़ ज़्यादा थे, इस साल जो है वो बहुत कम है, तो महकमा सेहत ने जो है वो बहुत बेहतरीन काम सर अंजाम दिया पंजाब लेवल पे, तो अब हम क्या सोच सकते हैं कि आने वाले साल में जो है वो महकमा सेहत पंजाब कोई ऐसा स्प्रे, कोई ऐसी जो है वो हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी कि जिससे इस डेंगू लार्वे का बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? देखिए मच्छर का खात्मा ना ऑल ओवर द वर्ल्ड से सबसे डेडलीस्ट एनिमल है वो मच्छर ही है। मॉस्किटो सबसे डेंजरस एनिमल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। ये बड़ा हैरान कुन बात होगी आदमी के लिए भी, और सबसे ज्यादा जाने इसी मच्छर की वजह से जाती है। इसमें मलेरिया, इसमें येलो फीवर है, सही कह रहे हैं, वायरस है, चिकनगुनिया, डेंगू है। तो इस में जो डेवलपिंग कंट्रीज है और डेवलप्ड कंट्रीज है जो हमसे बहुत आगे है, जिनकी रिसर्च भी बहुत ज्यादा आती है, वो भी मच्छर पे अभी तक काबू नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मच्छर को खत्म नहीं किया जा सकता, जो हम लोग कर सकते हैं वो यही है कि पेशेंट को कंट्रोल किया जाता है। सही। ताकि कंट्रोलिंग फैक्टर को हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ताकि पेशेंट कम आए, बर्डन टू द हॉस्पिटल, हमारी सर्विसेज के ऊपर बर्डन कम हो, तो वो हम इफेक्टिवली करते हैं। बाकी अदरवाइज मच्छर को बिल्कुल खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, ये आज तक ना किसी कंट्री ने अचीव किया, ना ही मेरे ख्याल से शायद आगे इन फ्यूचर के। लेकिन देखने में यह आया कि ग्रीनरी जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पे मच्छरों की तादाद भी जो है वो ज़्यादा होती है, वहाँ स्प्रे करना या वो एक्टिविटी ज़्यादा होना, या आप बेहतर के तौर पर जो है वो बता सकते हैं। तो जिन कहते हैं ना कि प्लांट्स में पानी भी आप दें, तो वो टायरों का में भी प्लांट्स लगाए हुए होते हैं लोगों ने, तो इसकी एहतियाती तदाबीर भी ज़रा लोगों को भी बता दीजिए। वैसे तो हमारे सारे नाजरीन जानते ही हैं, लेकिन हम गाहे बगाहे जो है वो अपने नाजरीन के लिए बताते भी रहते हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग थोड़ा सा जब गर्मी आती है तो जानवर को पानी, जो परिंदे हैं उनको पानी पिलाने के लिए बर्ड पॉट्स छत पे रखते हैं के तौर पे है। तो अब चूंकि सीजन चेंज हो गया, बर्ड पानी नहीं पीते, लोगों ने वो चेंज कर दिया। मेरा सिर्फ उनसे अभी एक फैक्टर ये है जो हमें मिल रहा है, दूसरा फैक्टर है कि रूम कूलर जो यूज करते थे गर्मियों में और अब यूज नहीं जाते, और वो पानी अंदर चढ़ा है। हाँ। तो ये भी एक फैक्टर बन रहा है हमारा लिए, जहाँ से लार्वा मिल रहा है। तीसरा फ्रिज की ट्रे, आपको वो हमारी हर सीजन में पानी की हाइट बनती है, और उसमें गमलों में पानी गर्मियों में जब लगाते हैं तो वो उसी वक्त आपको पता है गर्मी से कम हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन आजकल सर्दियों में ज्यादा पानी लगाने का जो है वो नतीजा ये निकलता है कि मच्छर को वापस फ्लैश का मौका मिलता है। सही। तो ये वो चंद चीजें हैं घरों में जो प्राइमरली हमारी रिपोर्ट में आ रही है कि स्टिल कॉज ऑफ जो हमारे पास लार्वे का फ्लैश का कॉज बन रही है साइड का। आपने बिल्कुल सही कहा। उसी तौर पर इंचार्ज
हाँ, ये जो फ्रिज की ट्रे वाली आपने बात की है ना, ये तो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि फ्रिज को जो है वो हर हफ्ते में जो है वो 2 दफ़ा साफ़ लाजमी करना चाहिए, लेकिन लोग इस चीज़ का जो है वो एहतियात नहीं करते हैं प्रॉपर्ली जो है वो उसको। वैसे तो डेली रूटीन से ही साफ़ होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद रहता तो इस डेंगू की वजह से जो है वो अब साफ़ करना इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे और भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस वक्त तो जो है मरीज़ों पर कंट्रोल्ड हैं, लेकिन डेली बेसिस पे जो है वो 40 से 50 मरीज़ जो है वो रिकॉर्ड में फिर भी हैं। आगे मज़ीद आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ये नवंबर ख़त्म होगा, दिसंबर और जनवरी है, तो जनवरी में क्या इसमें कमी वाक़या होगी? मज़ीद आप जो है वो क्या देखते हैं? जी देखें, ये जब स्टार्ट ऑफ द सीजन था तो हमारा लाहौर कैंट, गिलबर्ग और हमारा लामा इकबाल जोन, मिस्टर जोन, ये वो प्राइम टाउन थे जिनमें पेशेंट्स आए थे। ठीक है। और उसकी रीजन है ये कि वहाँ पे एक तो 40 पेशेंट होता है और वो टेस्ट बहुत ज्यादा कराते हैं, थोड़ा सा बुखार हो जाता है, पत्ता का टेस्ट कराते हैं, पेशेंट सामने आ जाते हैं। ठीक है, उनकी एक अच्छी चीज है कि हम भी हर वक्त उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है। दूसरी रीजन वहाँ पे प्लॉटिंग बहुत सही होती है और प्लॉट से पानी जमा हो जाता है बारिशों में, तो राइट ना हो तो वो फैक्टर खत्म हो गया क्योंकि बारिशें नहीं हुई, प्लॉट में पानी नहीं लगा और इधर पेशेंट भी कम हो गए, हमारा भी कंट्रोलिंग फैक्टर आया, हमने हर वक्त वहाँ पे दवाइयाँ भी एंटर की, प्लॉट में एंटर कटिंग भी कराई। लेकिन अब जो हमारा ये अंदरून वाला लाहौर है जिसमें रावी आ जाता है, हमारे पास टाटा टाउन आ जाता है और जमनाबाद है, ये कंजेस्टेड एरिया है, ये पानी स्टोर करते हैं, ये पानी लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी परिंदों के ऊपर पानी रखा है, स्टोर कर दिया, घर के कूलर के अंदर पानी पड़ा है तो वो साफ नहीं किया, तो ये वो लोग हैं। अब इस वजह से थोड़ा सा डेंगू का आवाज इस तरफ हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर ये पेशेंट जीरो की तरफ चला जाएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर की निस्बत हाफ आए हैं, तो मुझे लास्ट ईयर नवंबर के एंड पे भी हमारे पास 10-12 पेशेंट भी आ गए थे, तो हम इसके बाद इसमें जीरो में आ गए। सही बात तो ये है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से जो है वो कमी वाक़या हुई है पेशेंट्स में, इसी तरह जो है वो ये पेशेंट और मज़ीद कम होते रहे, लेकिन लोगों ने अपनी एहतियात खुद भी तो करनी है। आप लोग तो अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो भरपूर तरीके से बता रहे हैं, अपना भी रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या एहतियाती तदाबीर है, ये भी ज़रा बता दीजिए। जी, लोगों के लिए बिल्कुल अभी पूरे आस्तीने वाले कपड़े पहने, हम अभी भी देखते हैं लोग थोड़ी सी इसमें बेहतियाती करते थे, बाहर निकलते हुए पूरी आस्तीन के कपड़े नहीं पहनते। दूसरा, इस वक्त बाहर ठंडक है, मच्छर घर के अंदर मूव करता है क्योंकि अंदर गर्मी होती है थोड़ी सी, उसको अपने टेम्परेचर के मुताबिक मिलता है, तो लोग उसको भी थोड़ा सा, आज के पंखे भी बंद हो गए हैं और एसी भी बंद हो गया, तो वो मच्छर को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि स्प्रे कर लेना अपने तौर पे भी घर के अंदर जरूरी है, वो भी सूदमंद साबित होगा। और घर के अंदर कोई पानी है तो 1 दिन 2 दिन के बाद उस पानी को लाजमी शिफ्ट करें दूसरी जगह पे, मतलब पे या कंटेनर चेंज करें या उसको साफ करके दोबारा भर के रख लें। ये बेहतियाती इस वक्त जो है ना वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो ये लोग अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह में बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर राजा साहब कि आपने जो है वो तफसीलन बताया कि किस तरीके से जो है वो डेंगू के ख़िलाफ़ जो मुहिम का आगाज़ किया गया, उस पर पेशेंट्स अभी तो बहुत कम जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन प्रोसेसली जो पंजाब की तरफ से काम किया जा रहा है, महकमा हेल्थ पंजाब की तरफ से, वो कारकर्दगी भी आपके सामने है और मज़ीद भी आगे जो है वो बेहतरी आने के चांसेस जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इंडिविजुअल अपनी हिफाजत खुद करना जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपने घर की, अपनी खुद की हिफाजत करना, ये आपने जो है वो देखना है कि आपने फुल बाजों के कपड़े पहनने हैं, बच्चों के को भी जो है वो वार्म रखना है, साथ ही जो है वो अपने कमरे और बाहर के इन्वायरमेंट में जो है वो आप स्प्रे लाजमी करें मच्छर से जो है वो बचाव का, क्योंकि सिर्फ डेंगू नहीं, आम मच्छर भी अगर काट ले तो वो भी इंसान जो है वो कुछ वक्त के लिए जो है वो अपने होशो हवास खो बैठता है। अच्छा खासा इंसान जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं इस किस सिचुएशन में चला गया है, मेंटल डिसऑर्डर में चला गया है कि जब आपको मच्छर काट ले। तो ये सिचुएशन, इस पे बड़े जो है वो मज़ाया मामलात भी बने हैं, बड़े जो लतीफ़े भी ऑन है, लेकिन ये है कि अपने आप को खुद अपने मच्छर से भी बचाना है और बुरी नज़रों से और बुरे लोगों से भी बचा रहा है। तो अभी हमारे साथ शहजाद साहब भी हैं, वो काफ़ी देर से जो वेट कर रहे हैं, सुन रहे थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर डॉक्टर ज़ुबैर राजा साहब की बातें भी। क्या कहेंगे शहजाद साहब, आप कितनी एहतियात करते हैं और लोगों को एहतियात का क्या मशवरा देंगे, क्योंकि डेंगू से बचाव के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है और ख़ुद महकमा हेल्थ पंजाब भी बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहा है इस पर, तो क्या कहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, देखें एहतियात से ही इससे बचा जा सकता है, इस मच्छर से, ठीक है ना, और कोई हल नहीं है। ये देखें महकमा हेल्थ के स्प्रे भी साथ चलते रहते हैं,
मॉस्किटो लोशन भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है, लेकिन एहतियात जो है वो सबसे ज़रूरी है। अब तक देखें महकमा हेल्थ की तरफ से एहतियात ना बरतने की वजह से हमारी कौम ऐसी है, हम ऐसे बेस हो चुके हैं। जब ये शुरू में डेंगू आया था तो बड़ा खौफ था लोगों में, लेकिन अब देखें ये खौफ जो है ना, वो जैसे जैसे बीमारी वो थोड़ी बेअसर होती जाती है, वैसे वैसे खौफ भी खत्म होता जाता है। ऐसा ही है। अब तक 4000 के नज़दीक लोगों के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो चुकी है महकमा हेल्थ की तरफ से, जिन्होंने एहतियात नहीं बरती। ये एहतियात ना बरतने की वजह से अच्छा, वो बता रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये बात जो है वो बड़ी मेंशन की है कि जो अंदरून शहर के लोग हैं ना, जिस तरह के वो परिंदों के लिए पानी रखते हैं, अपनी जो है फ्रिज की ट्रे को साफ नहीं करते हैं, वहां पे पानी जो है वो जमा रहता है, जिसकी वजह से जो है वो डेंगू पैदा हो रहा है। ये लापरवाही है ना, ये घर की कहानी है, ये घर की कहानी है, ये लापरवाही है हमारी आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से। ठीक है, अपने घर की ये घर में सिर्फ फ्रिज की ट्रे ही नहीं होती, बल्कि वॉशरूम के भी बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं, किचन के ऐसे हिस्से होते हैं, पानी जमा है या कहीं और है, बिल्कुल ऐसे है, ताकि पौधों के गमलों में, कोई भी परिंदों की ट्रे में, इवन लोगों ने टायरों के अंदर पौधे लगाए हुए हैं, टायरों पे लगाए पौधे लगा लेते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरतते। और ये जो कारखानेदार होते हैं, ये आप अगर फैक्ट्री एरिया कर देखें, ये इस वक्त जो 3 टाउन है लाहौर के, जिन्होंने उस वक्त जिनके ऊपर महकमा हेल्थ ने फोकस किया हुआ है, एक रावी टाउन, एक समनाबाद टाउन, एक दातागंज वक्त अभी बताया उन्होंने। और यही वो एरियाज है जहां पे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जहां पे फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है और जहां पे कारखाने भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो गुंजान आबादी वाले इलाके में ऐसे ही है, इनके ऊपर बहुत फोकस किया हुआ महकमा हेल्थ ने, और यही बेहतियाती की वजह है। अगर एहतियात बरती जाए और उसके साथ ये पानी जमा ना होने दिया जाए अपने पास, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम डेंगू को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सके। ऐसा ही है। ठीक है, डेंगू कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिससे बचना नामुमकिन है, डेंगू से बचना मुमकिन है, सिर्फ एहतियात की जरूरत है। और हम लोग, यही बात है कि हम लोग एहतियात नहीं करते। एहतियात ज़रूरी है। इससे पहले कि जो है वो खुदा ना खास्ता डेंगू मच्छर जिनको काटता है ना, उनसे पूछेंगे उन बेचारों को जो है वो रिकवर होते होते कितना टाइम लग जाता है और कितनी वीकनेस जो है वो हो जाती है कि दोबारा इंसान जो है वो वापस अपने पाँव पे, अपनी टांगों पे खड़ा होते हुए भी जो है ना वो कांप रहा होता है। इवन ये मच्छर जो है वो सिर्फ एक मच्छर नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो इंसान के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। और फिर से, और जिस तरह की इसकी शक्ल यहाँ पर फुटेज जो हमारी चल रही है ना, मेरा ख्याल है आप लोग डर जाएंगे इसको देख के, ख़ास तौर पे बच्चे भी बड़े भी, कि इस डेंगू मच्छर से जो है वो बचाव के लिए ना आपने अपने आप को सिक्योर रखना है। पूरे कपड़े आपने बाजुओं वाले पहनने हैं और साथ बच्चों ने भी बहुत एहतियात करनी है। और शाम के बाद जो है वो बच्चे बाहर जो है वो ना क्रिकेट खेलें और ना कुछ और करें, बाकायदा तौर पर अपने, मतलब अगर आपको कोई काम है ज़रूरी तो आप घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर जो है वो ना जाएँ, अपनी हिफाजत करें। इसी के साथ जनाब ब्रेक बनती है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब कि आपने जो है एक अहम मौजू हमारे साथ डिस्कस किया, आप लेकर आए और हमने भी जो है वो अपने नाजरीन को एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बताया। स्मोक भी है और डेंगू भी है। अब आपको फैसला करना है कि आपको अपनी हिफाजत कैसे करनी है। एक मास्क और एक मॉस्किटो ऑयल्स स्प्रे, ये आपके इर्द गिर्द मौजूद होने चाहिए। ये आपकी वो एहतियात है कि जिससे आप बिल्कुल भी अगर गफलत बरतेंगे तो खुदा न खास्ता अगर डेंगू का या स्मोक का वार जो है वो आपके गले या जिस्म कहीं पर भी जो है वो हुआ, तो फिर आपके लिए आगे रिकवर करना और अपने आप को जो है वो स्मूथ रखना और अपने आप को जो है वो सेहतमंद रखना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल दौर है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप की हिफाजत करनी है। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।